अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसाइनमेंट का चैप्टर हमने लिया है और ये हनीफ मुखर्जी की बुक है जी। पेज नंबर है 342 और इसको हमने सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर उस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, सी ऑफ कलकत्ता सेंड 100 बाईसाइकिल टू मुंबई, बी ऑफ मुंबई to be sold on consignment basis on 1st January 1997. The cost of each bicycle was rupees 800. He incurred rupees 500 for freight, 750 rupees for coolie charges and 850 rupees for insurance premium. ये कंसाइनर के तमाम एक्सपेंस हैं जो उसने गुड्स उसने बाईसाइकिल सेंड किए हैं 800 ईच की। On 31st December 1997, C received on account sales from B which show that he sold 80 bicycles at the rate rupees 1200 each and after deducting his commission and expense amounting rupees 20,000. ये कंसाइनी ने खर्चा किया है सेल करने के बाद 80 बाईसाइकिल उसने सेल कर दिए 1200 की ईच और उसका जो एक्सपेंस और कमीशन के बाद जो खर्चा हुआ है वो है 20,000. ही सेंड the balance amount by a draft with the account sales. उसने सारा बैलेंस जो था उसने ड्राफ्ट के ज़रिए भेज दिया। अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट बी इज इंटल टू गेट ऑर्डनरी कमीशन 10% एट द रेट 10%, डेल क्रेडिट कमीशन एट द रेट 5% ऑन द सेल प्रोसीड्स। शो इम्पोर्टेंट लेजर इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज़। अभी हमारा क्वेश्चन बना हो गया है। इसमें दोनों पार्टीज़ की हमने सिर्फ लेजर बनानी है, लेकिन मैं आपको इसकी जर्नल भी बताऊँगा दोनों पार्टीज़ की और आपको लेजर्स भी बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंसाइनर की बुक बनाएंगे और उसकी जर्नल लेजर बनाएंगे, जर्नल और लेजर कंसाइनर की, फिर नेक्स्ट उसमें कंसाइनी का बनाएंगे। अब हम उसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमने क्वेश्चन को देखना है। तो अब मेरे आपके सामने एक स्केच बना हुआ है, एक जर्नल का और दो लेजर है। इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट है और दूसरा हमारे पास कंसाइनी का है, बी ऑफ मुंबई का। सी ऑफ कलकत्ता की हमने बुक बनानी है, जर्नल बनानी है। तो जो पहले उसने गुड्स भेजी हैं तो उसमें हमने एंट्री करनी है कंसाइनमेंट डेबिट और गुड्स सेंट क्रेडिट। ये अमाउंट होगी हमने 100 बाईसाइकिल थी, 100 की बेची है ईच, तो 80,000 की। अच्छा जी, ये हमारे पास जर्नल हो गई है और इसका जो हमने क्या कहते हैं लेजर बनाना है, अकाउंट बनाना है कंसाइनमेंट में, उसमें हमने लिखना है जी कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंड की वजह से, गुड्स सेंड इधर आएगा और अमाउंट आएगी जी हमारे पास 80,000। ये साथ साथ में आपको इसका अकाउंट भी और जर्नल भी बना रहे हैं। उसके बाद उसने कुछ खर्चे किए हैं। सी ने 500 किया है फ्रेट का, 750 उसने किया था जी कूली चार्जेस और 850 उसने किए थे जी क्या कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के। तो आप इसको मैं ना इसकी नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन आप खुद ही कर लीजिएगा। बहरहाल मैं अब आगे की तरफ चलते हैं। तो कंसाइनर ने अब कुछ खर्चे किए 2100 के, तो वो हमने अब रिकॉर्ड करने हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये 2100 से होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको उस साइड पे चले जाते हैं। इधर भी कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 2100 से, किसकी वजह से है, कैश की वजह से। ये एक्सपेंस हमारे पास ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के 3 किस्म के एक्सपेंस हैं, उनकी डिटेल लिखनी चाहें तो वो नीचे आप डिटेल से भी लिख सकते हैं। 2100 भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट 2100 भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसने सेल की थी 80 बाईसाइकिल, उसने 1200 की ईच बेची है। तो 80 बाईसाइकिल को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से तो ये अमाउंट बनेगी 96,000। उसमें अब हमने पैसे किससे लेने हैं, बी से लेने हैं। बी ऑफ मुंबई डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9600 से। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कंसाइनमेंट से शो करेंगे, सेल होगी तो वो भी कंसाइनमेंट से शो करेंगे, और जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, जो भी करेगा खर्चा
वो सारा उसने कंसाइनमेंट से शो करना है। अब सेल में कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है 9600 से, हमने 9600 से क्रेडिट साइड पे लिख देना है। किसकी वजह से हो रहा है जी? बी ऑफ मुंबई की वजह से, यानी बी अकाउंट की वजह से हो रहा है। उसके बाद उसने 20,000 एक्सपेंस किए कंसाइनी ने। जब माल पहुंच गया उसने अपना कमीशन के बाद उसने क्या किया? एक्सपेंस किया। तो सबसे पहले हम इसका कमीशन ले लेते हैं। जो कमीशन था, ऑर्डिनरी कमीशन था 10%, और क्या कहते हैं 5% था डेल क्रेडिट कमीशन। ये टोटल बनता है 15% कमीशन। ये बेसिकली हमने टोटल सेल पे लेना होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डिनरी कमीशन तो होता है टोटल सेल पे ही होता है, जो भी सेल करेगा उसके ऊपर वो कमीशन होता है। डेल क्रेडिट कमीशन वो कमीशन होता है जो कंसाइनी एक्स्ट्रा चार्ज करता है कंसाइनर से। वो कहता है मैं आपकी गुड्स को उधार पे सेल करूँगा, और अगर कोई बैड डेट्स होते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। वो जो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा होता है, इसलिए कंसाइनी को हम उसका डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे होते हैं। लेकिन ये होता टोटल सेल पे ही है, यानी कि उस पे नहीं होता जो उधार पे बेची हुई सेल पे है, सिर्फ उस पे कमीशन नहीं होता, बल्कि 5% ये टोटल सेल पे ही होता है। इसलिए मैंने टोटल 96,000 पे 15% लिया, 10% ऑर्डिनरी कमीशन और 5% डेल क्रेडिट कमीशन। ये कंसाइनमेंट डेबिट और बी को हमने क्रेडिट करना है, क्योंकि बी का अकाउंट को हमने देना है, बी ऑफ अकाउंट ऑफ मुंबई को हमने ये पे करना है। अच्छा, अब इधर आ जाता है, इधर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 14,400 से, और बी ऑफ मुंबई की वजह से। उसके बाद हमने अब इसने एक 20,000 के खर्चे किए थे, वो अब हमने रिकॉर्ड करना है जो बी ने किए थे, यानी कि कंसाइनी ने किए थे। तो उसकी एंट्री भी होगी कंसाइनमेंट डेबिट और बी ऑफ मुंबई अकाउंट क्रेडिट 20,000 से। ठीक है जी, इसको भी अब हम इधर रिकॉर्ड करेंगे 20,000 बी ऑफ मुंबई की वजह से। इधर हम लिख सकते हैं कमीशन है ये हमारा, और ये एक्सपेंस है कंसाइनी के। ठीक है, अब तकरीबन ये हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 100 बाईसाइकिल थी, एक का रेट था हमारे पास 800। अच्छा, हमने अब जो सेल किए हैं वो 80 बाईसाइकिल सेल किए हैं, जिसको हमने सेल किया है जी 1200 ईच में। इट्स मीन कि हमारी 20 जो बाईसाइकिल थी वो अभी रिमेनिंग है, स्टॉक रह गया है। उस स्टॉक को अब हमने निकालना है। ये ज़रा आपको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो भी हमारी गुड सेंट है, गुड सेंट थी जी हमारी 80,000 की, वो लिखनी है इधर। इसमें ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के जितने भी खर्चे हैं वो आपने डालने हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं, क्योंकि ये खर्चे हम इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि अब ये गुड्स के ऊपर ख़र्चा शामिल हुआ है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये गुड्स को इसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। तो कंसाइनर के खर्चे थे 2100 टोटल, 2100 के, जबकि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 20, इसके टोटल एक्सपेंस हैं 20,000। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इसका नहीं दिया हुआ था। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे पास कार्टेज होता है, कैरेज होता है, फ्रेट होता है, वेजेस होती हैं, ऑक्ट्राइड ड्यूटीज़ होती हैं, या डिफरेंट किस्म की जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं वो सारे डायरेक्ट होते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये टोटल जो बैलेंस है इसका वो आ जाएगा 82,100। अब इसका फार्मूला ये है, टोटल जो अमाउंट है हमारी, ये जो निकला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें रिमेनिंग यूनिट से। रिमेनिंग यूनिट डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट पे। ठीक है, ये आपको सबको नज़र आ रहा होगा।
मैं 82,100 मल्टीप्लाई बाय, अब रिमेनिंग यूनिट कितने बचे हैं, यानी कि 100 थे, 80 बेच दिए तो 20 बचे हैं और टोटल यूनिट था 100। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। 82,100 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइड बाय 100, तो ये निकलेगा हमारा 16,420 अमाउंट निकलेगी इसकी। तो अब ये हमारा स्टॉक निकल आया, अनसोल्ड स्टॉक है ये हमारा स्टॉक है। तो अब हमने देखना है इसको। अब ज़रा हम एंट्री की तरफ आ जाते हैं, जर्नल एंट्री की तरफ आ जाते हैं अपने। तो हमने एंट्री करनी है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट बनेगी 16,420 रुपीज़। अब इसको हमने अकाउंट में भी शिफ्ट करना है। तो अकाउंट में हमारे पास आ जाएंगे, ये स्टॉक की वजह से कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वजह से जो बनता है 16,420 रुपीज़। अब ज़रा हम इसका बैलेंस कर लेते हैं ताकि हम आंसर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लें, फिर उसकी भी एंट्री मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम ज़रा इसका टोटल करते हैं। 96,000 है, 16,420 रुपीज़ है, इसका टोटल किया तो 1,12,420 रुपीज़ है। लेकिन ये साइड मुझे बड़ी लग रही है, तो पहले सबसे पहले इसका हम टोटल कर लेंगे, फिर उसको हम देखेंगे। तो 80,000 प्लस 2,100 प्लस 14,400 प्लस 20,000, तो ये अमाउंट निकली है 1,16,500। 1,00,000 ये यहीं पे लिखेंगे टोटल को भी, 1,16,500। और जो इसमें इस साइड का टोटल था वो इसमें से लेस कर देंगे, वो था 1,12,420 रुपीज़। तो अमाउंट निकल आई है 4080। इसको हम कहेंगे, है तो ये लॉस, लेकिन इसकी अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब इसकी भी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमने अब इसको देखना है। तो एंट्री हमारी ये होगी कि कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री हो गई है 4080 से, ये प्रॉफिट और लॉस निकल आया। अब ज़रा हम आ जाते हैं अकाउंट की तरफ, बी ऑफ मुंबई की तरफ आ जाते हैं। बी ऑफ मुंबई आप अकाउंट इधर से भी देख के बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अभी हम इधर से भी देख के मैं आपको बताता रहता हूँ। देखो, बी डेबिट हो रहा है 96,000 से, ये 96,000 आपने इधर लिख देना है। किसकी वजह से हो रहा है जी? कंसाइनमेंट की वजह से। फिर बी क्रेडिट हो रहा है 14,400 से, कंसाइनमेंट की वजह से। फिर बी क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, ये भी कंसाइनमेंट की वजह से है। उसके बाद इधर हमारे पास बी नहीं है कहीं पे भी। अब हमने सिर्फ अकाउंट बैलेंस करना है। तो इसकी डेबिट साइड हमें नज़र आ रहा है कि 96,000 बड़ी है और ये 96,000 है। इसमें से हम ये लेस कर देते हैं तमाम की तमाम अमाउंट। 96,000 माइनस 14,400 लेस 20,000, तो ये 61,600 हमारा बैलेंस निकला है, जो बी ने देना है सी को। तो उसकी एंट्री हमारे पास होगी। मैं इधर ये थोड़ी सी जगह है, लेकिन मैं एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे फिर भी। तो उसकी एंट्री ये होगी कि हमने पैसे लिए हैं उससे, तो बैंक अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट होगी 61,600।
61,600। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी बस एक लास्ट एंट्री है जर्नल क्या कहते हैं सी की, जो हमने लाजमी एक लास्ट में करना है, गुड्स एंड डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी एंट्री सिंपल सी करवा भी देता हूँ। गुड्स एंड डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट आपने लिखनी है यही वाली जो 80,000 था हमारे पास। इसको भी जर्नल के अंदर ही लेके आना है। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही अब हम आगे इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन करते जाएंगे वो साथ साथ आपको अपलोड करते जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।